हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. Personal bookings and consultation के लिए आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। Description box में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो किसी चीज़ को आपने अपने पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। जनरल एनर्जी है तो न्यूट्रल है, तो आपने न्यूट्रल होकर इस रीडिंग को देखना है। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। लेट्स सी कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन? कौन याद कर रहा है व्यूअर्स को? वी हैव इट्स अ गॉसिप, वी हैव इट्स अ सेल्फ लव। हु इज़ मिसिंग यू and why? We have its absence, we have its secrets। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जो आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम आप की लाइफ में ये पर्सन प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, लाइक आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से एब्सेंट हो इस टाइम। यस, एंड दिस इज़ द पर्सन जो शायद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एब्सेंस इनको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही है। आपका इनकी लाइफ में इस टाइम प्रेजेंट ना होना इनको काफ़ी अपसेट कर रहा है। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि जैसे कुछ लोग शायद गॉसिप कर रहे हैं जो शायद आप दोनों के बारे में जानते थे। एंड यहाँ फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वजह से आपको याद कर रहे हैं कि आपके आपस के जो भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी कोई झगड़े हुए हैं या जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है जिसकी वजह से इस टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो ये इनको डर है कहीं दूसरे लोगों को पता ना चल जाए। क्योंकि इनको लगता है अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो दूसरे लोग जो हैं वो बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, तरह तरह के जो है वो होता ना मज़े लेना बातों के, तो इनको लगता है लोग गॉसिप करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वजह से उनको डर भी है कि लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें करेंगे अगर उनको ये पता चल गया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो या आप दोनों इस टाइम एक दूसरे के बिना हो, एक दूसरे के साथ अभी आप कनेक्शन में नहीं हो। तो ये इंसान जो भी है वो काफ़ी मुझे अपसेट दिख रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो सेल्फ़ लव कर रहे हैं सो दैट ये हील हो सकें, इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस हो सके। बिकॉज इस टाइम दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको है ना, इस टाइम ओबियसली प्रेजेंस तो नहीं है आप दोनों की एक दूसरे की लाइफ में, बट बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसे लगता है जैसे इन्होंने सब कुछ आपको नहीं बताया। कुछ स्टफ़ हो सकता है यहाँ पे इनके पास है ऐसा जो इनको आपको बताना चाहिए था बट नहीं बताया। बट इस टाइम ओबियसली आपकी एब्सेंस जो है ना इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। एंड दिस पर्सन हैव योर पिक्चर, तो ये आपकी पिक्चर्स देखते हैं जो आपके साथ इनकी रही हैं, या आपकी हो सकता है इनके पास पिक्चर है कोई जिसको देख के ये इंसान याद करते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनका एक अपना पार्ट जो है ना वो मिस है। जैसे एक इंसान को होता है ना उसके खुद का एक पार्ट मिस है, तो इनको लगता है इनकी लाइफ में जैसे आपका ना होना इनका पार्ट कहीं ना कहीं मिस, जैसे एक इंसान इनकम्प्लीट फील कर रहा है। ये पर्सन जो भी हैं इनकम्प्लीट फील करते हैं आप लोगों के बिना, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ये, चाहे ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इनको डर है कि लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत कुछ बताना है। हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन के बीच में ईगो आया कुछ लोगों का, जिस ईगो की वजह से आपस में बातचीत क्लियर नहीं की गई, या फिर ईगो की वजह से कनेक्शन जो है आपका ख़राब हुआ है। क्योंकि मेन जो मोस्टली चीज़ होती है ना वो ईगो ही होती है, जिसकी वजह से मोस्टली जो रिश्ते हैं ना वो ब्रेकअप पे जाते हैं, कनेक्शन ख़त्म होते हैं, एंड हो जाता है रिलेशन, रिश्ता टूट जाता है। वो मोस्टली ईगो या प्राइड की वजह से होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है इन्होंने अपनी ईगो अपनी प्राइड को जो है ना वो बीच में इस कनेक्शन के आने दिया है, जिसकी वजह से इस टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो शायद इनको लगता है यही सबसे बड़ी इनकी गलती थी, अपनी ईगो को बीच में लाना।
बिकॉज़ जो आपसे ट्रू लव करते हैं, जिनका आपके साथ सच्चा प्यार होता है ना, वो फिर ईगो को बीच में आने नहीं देते, वो ईगो उनकी डाई हो जाती है। When someone truly loves you, their ego will be totally die. We have it a regret. इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है जैसे काश ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज आप दोनों साथ होते। वी हैव होप, बट स्टिल इनको होप है कि आप दोनों एक ज़रूर होगे। अभी भी इनको लगता है दिस इज़ नॉट द एंड। ये गिव अप नहीं करना चाह रहे ये जो भी इंसान है, क्योंकि उनको डर है लोगों की बातों का। ऑब्वियसली लोगों को पता चल गया, इनको लगता है जब दूसरे लोगों को पता चल गया लोग फ़न बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, जोक बनाएंगे इस चीज़ का कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाए। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके जो भी आपस में हैप्पी टाइम गुजरा, आपने जो भी एक दूसरे के साथ जोक्स किए हैं, तो ये उस टाइम को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको पुरानी यादें आ रही हैं जब आप एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते रहे हो, जो गोल्डन टाइम रहा है, पर्सनल टाइम आप लोगों का रहा है, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बट अब सिवाय अफसोस के ऐसे लग रहा है इस इंसान को लगता है ये क्या कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो होपफुल हैं कि इनको गिव अप नहीं करना की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इनको आपको बतानी है, इन्होंने नहीं बताई। वी हैव इनडिसाइसिव, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो शायद पहले फ़ैसला जो है ना इन्होंने टाइम से किया नहीं, जो डिसीजन लेना चाहिए था, और उसी की वजह से ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है सही ना डिसीजन लेके। बिकॉज आई फील ये इस पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया है ना आप लोगों को छोड़ने का, या फिर जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप लोग इस टाइम एक दूसरे की लाइफ में मौजूद नहीं हो, वो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ईगो या प्राइड की वजह से लिया और ये गलत डिसीजन ले लिया, जिसका अब इस इंसान को जो है ना वो रिग्रेट हो रहा है। अभी इस इंसान को उस चीज़ का हर्ट हो रहा है अनवर्दी, क्योंकि इन्होंने आप लोगों को ना समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी, और इनको लगता है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन हो। आपने हमेशा हो सकता है सही किया है, हमेशा हर चीज़ को जो है वो डिसाइसिवली किया है, हर चीज़ का फ़ैसला सही लिया, हर्ट नहीं किया, ईगो या प्राइड में आके कुछ नहीं किया। बट इन्होंने ईगो या प्राइड में आके जो कुछ भी किया ना उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है ना उस पर पानी फिर गया, हर चीज़ गलत हो गई है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि एक इंसान सही चल रहा होता है, दूसरा नहीं सही चल रहा होता। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम केसेस में होता है कि दोनों इक्वली म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे के लिए जो है ना वो एफ़र्ट पुट कर रहे होते हैं। बट जो पुट कर रहा होता है एफ़र्ट उसको समझा नहीं जाता। यस, अब जो चीज़ें आपके बीच में ब्रेक हो चुकी हैं, कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, दिस इज़ द पर्सन जो आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज ये चाह रहे हैं कि इस टाइम आपके सारे कनेक्शन को फिक्स किया जाए। जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, अब ये उस चीज़ों को ऑब्वियसली दे रियली वांट टू फिक्स दिस, दे रियली वांट टू मेंड द थिंग्स जिनको इन्होंने तोड़ा है। यस, क्योंकि ये अपना नया चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इनसे जो कुछ भी हुआ है ना वो गलत हुआ है, और इनको अब खुद समझ नहीं आ रही है क्या कर दिया। यस, क्योंकि इनको समझ नहीं आ पा रही है, जहाँ पे भी है ना वो चीज़ें इनको क्लियर नहीं मिल रही। एक होता ना एक इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ कर भी लिया उसके बाद भी क्लियर हो, बट नो, दिस पर्सन इज़ नॉट क्लियर। ये अभी भी स्टिल कन्फ्यूज़ है कि ये क्या हो गया। तो इस इंसान ने जो भी फैसला किया वो ईगो में किया, क्योंकि इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई हुई है, इस इंसान को आपकी आदत से लग गई हुई है, जिसको इनको लगता है ये चेंज नहीं कर सकते इस हैबिट को। तो सब कुछ करने के लिए ये इंसान जो भी है ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोबारा से ये सही रास्ते पे चल सकें और दोबारा से आपके साथ सब कुछ ठीक कर पाएँ। यस, बिकॉज़ ये एक नया चैप्टर आपके साथ अपने इस कनेक्शन का स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं जो इन्होंने ख़राब कर दिया, और उसके बाद इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। वेट गाइस, मैं देखूंगी टॉप ऑफ द डेक क्या है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। यस, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ इस इंसान की चीज़ें रही हैं या जिस तरह से भी सब कुछ रहा है, ये पर्सन उस चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं रहे। यस, उस टाइम उस चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं थे, खुश नहीं थे। अब ये जो कुछ भी हुआ है उस वजह से खुश नहीं है ये पर्सन, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद कंफ्यूज है। पहले इस इंसान को खुद हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को खुद पहले अपने आप को मेंटली इमोशनली हील करने की ज़रूरत है। कुछ वुंड्स हैं, इनर वुंड्स, उसको हील करने की ज़रूरत है। देन ये इंसान टोटली आपके साथ एक अच्छे से कनेक्शन बना सकते हैं।
क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान एक इनसेंटिएबल है। जैसे होता है ना एक इंसान को जो कुछ भी मिल गया, जो कुछ भी हो गया, उससे सेटिस्फाई ना होना, दिस इज़ द पर्सन लाइक दैट। क्योंकि ये पर्सन पहले भी अनसेटिस्फाई थे, खुश नहीं थे जो कुछ था आपके साथ हो रहा, अब भी ये पर्सन खुश नहीं है सब कुछ करके भी। तो आई थिंक दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग। इस पर्सन को हील होने की ज़रूरत है। कुछ लोग हील अपने आप को कर भी रहे हैं बट स्टिल हील नहीं हो रहे हैं। कुछ हो सकता है हील हो चुके हैं लेकिन कुछ लोग नहीं हील हुए, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पहले जो भी उन्होंने किया है उससे खुश नहीं थे वो, इसी वजह से अब सारी चीज़ें जो है ना आपके चेंज करने के लिए जो है ना वो अब आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है कि इनसे गलत हो गया। वी हैव द फूल। Who is missing you and why? We have 4 of Wands. We have 10 of Swords. 10 of Wands, sorry. We have Queen of Pentacles. Who is missing you and why? We have the Tower. We have Page of Cups. लवर्स। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। इस इंसान को आपसे प्यार है बट इन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनको लगता है उनसे गलती हुई है। यस क्योंकि जो कुछ भी इनसे हो गया है, जो उस वजह से दे आर वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ। यस इस इंसान के ऊपर एक इमोशनल बैगेज है, दे आर वेरी स्ट्रेसफुल। इस इंसान के जो शोल्डर है उस पर एक बैगेज है, इमोशनल बैगेज भी है इस इंसान को, जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान ने जो भी आपको हर्ट किया, आपको छोड़ा है या जो कुछ भी रहा है ना, उसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये सब कुछ ख़राब करके, सब कुछ ख़त्म करके, सो दे रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। इस टाइम जो है ना ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज़ ये इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, एक एंडिंग सिचुएशन, एक ब्रेकअप सिचुएशन, एक डिस्ट्रक्शन सिचुएशन, ये उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये इंसान इस सारी सिचुएशन से थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब इनको लगता है कि इनको फाइनली इस चीज़ों से बाहर आना है, क्योंकि इनके ऊपर एक बर्डन है, एक प्रेशर है आप लोगों के साथ गलत करने का, अपनी ईगो की वजह से सब कुछ जो गलत किया उसकी वजह से। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फूल का है। ये केयर फ्री हो के अपने फेयर्स को छोड़ के खुद पे ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ इस सारी सिचुएशन को चेंज कर पाएँ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस इनको आपसे प्यार है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। तो ये उस वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लेके आना चाहते हैं, आपके साथ लव रिलेशन को, एक लव लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करके इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दे रियली वांट टू कमिट टू यू। यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको सीरियस कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान ये पर्सन जो भी है ना वो ड्रीमर है, इनके बहुत सारे सपने हैं। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको इनकी तरफ से बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई मैसेज रिसीव होगा जिसमें ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। किसी तरह का कोई रोमांटिक मैसेज भी हो सकता है जो आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। बिकॉज ये इंसान जो भी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के साथ हर चीज़ को स्टेबल सिक्योर जो है करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है इस इंसान को मेचोरिटी की, प्रैक्टिकलिटी शो करने की अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट हर चीज़ आपके साथ ट्रैक पे आ सके। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना ये केयर फ्री होके करना चाह रहे हैं। और मुझे दिख रहा है विद द फूल एंड विद द टावर स्पॉन्टेनियसली ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजली ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है ये मैसेज जो इनकी तरफ से आपको रिसीव होगा वो भी एक अचानक से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एनर्जी दिख रही है। एक मुझे दिख रहा है एक सडन, ऑल ऑफ अ सडन सारी सिचुएशन दिख रही है मुझे आपकी ठीक होती हुई, जो ये चाह रहे हैं कि एकदम से चेंज आए। क्योंकि ये पर्सन खुद भी ना थक चुके हैं। जैसे एक इंसान होता है ना उसको खुद जो उसने किया उस पर गुस्सा आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, एकदम जल्दबाजी में आके हर चीज़ को ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों ने मे भी आपके साथ कमिटमेंट की थी, कमिटमेंट के बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें ख़राब की, पूरा नहीं कर पाए, तो उस वजह से भी उनको ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हो रहा है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से मे भी आपके साथ मे बी कुछ लोग यहाँ पे इंगेज भी हो सकते हैं, रहे हैं, और इस पर्सन ने इंगेजमेंट जो है उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म किया है। तो उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये क्या हो गया, ये सारा कुछ ख़राब कर दिया, ये क्या कर दिया इस इंसान ने। तो अब ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों से उस वजह से भी ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी एम्बेरस्ड, उस वजह से भी माफ़ी मांग के आपके साथ हर चीज़ को स्टेबल करना चाह रहे हैं ये पर्सन।
बिकॉज़ ये इंसान वो है जो आपको याद कर रहे हैं, जिनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे लव, जिससे ये जो भी इनका कनेक्शन है वो इस इंसान को लाइफ में बहुत ही पीस प्रोवाइड कर सकता है। तो इस टाइम जो भी इनकी लाइफ की विद द टॉवर एंड विद द 10 ऑफ हैंड्स प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इनकी लाइफ के इश्यूज चल रहे हैं या जिसमें ये इस टाइम गुजर रहे हैं इन इश्यूज से, इनको लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में इनको इस चीज़ों से निकलना है और अपनी लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करना है, जिसके लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्पिरेट हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा बेताब हैं। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको अपने इमोशंस के साथ बहुत जल्दी ना कांटेक्ट करने वाले हैं, या फिर आप लोगों को इनकी तरफ से कोई ना कोई इमोशनल मैसेज, कोई रोमांटिक मैसेज जो है ना बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। इनका कोशिश यही है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों के साथ बिल्कुल एक ट्रूली और बहुत ही डीपली जो है ना वो लव का कनेक्शन महसूस भी कर रहे हैं, और आपकी याद भी इनको इसी वजह से आ रही है क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ से प्यार चाहिए भी है, और ये ख़ुद भी आपसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो और आप इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हो। दैट्स वाई ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करके आगे अपनी लाइफ का एक जो सफ़र है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप जो हो ना, आप इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत प्लेजर और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर जो है ना वो फ़ील करवा सकते हो, या इनके साथ एक अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी इनकी लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेस गुजरा है ये उससे निकल के आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्पिरेट है आप लोगों के साथ इस लव कनेक्शन को, यहाँ पर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए और आपके साथ आगे जाने के लिए। तो जो पिछली चीज़ें रही हैं उनको छोड़ के ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इनको लगता है कि अगर रिस्क भी लेना है तो मैं रिस्क भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये एक नई सफ़र की तैयारी में, एक होता है ना एक इंसान नई जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके तरफ आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आके हर चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैचमेंट महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में दोबारा से आपकी तरफ कदम जो है ना वो लेकर अपने आ रहे हैं, दोबारा से अपना स्टेप आपकी तरफ उठाना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, दोबारा से आपके साथ एक लव लाइफ का बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। दैट्स वाई ये आपके साथ एक फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, और ऑल्सो यहाँ पे इमोशंस इस पर्सन के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इनको आपसे प्यार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है पहले इस इंसान ने प्रॉपरली आप लोगों को इतना ज़्यादा इंटेंस और इतना ज़्यादा सीरियस में भी लव शो नहीं किया जो ये आप करना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इनको ये इनकी खुशियाँ आपसे कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई। सो यहाँ पे नंबर 10, 1, 4, 6, 16, 7 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनी, एरीज, एक्वेरियस ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, अदरवाइज फायर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा, आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।